अभिवादी के अध्यक्ष सईद अल्ताफ बुखारी ने बांडीपुरा में कहा कि नेता अपनी मर्जी से पार्टी बदलते हैं, ये उनका अधिकार है। पार्टी उनके फैसलों का स्वागत करती है। मालगाम बांडीपुरा में नंगाबाजी के नाम से मशहूर सईद गुलाम रसूल शाह की जियारत शरीफ पर माथा टेकने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन्हें कश्मीर घाटी के 2 दिवसीय दौरे पर आए भारतीय चुनाव आयोग की टीम से विधानसभा चुनाव की घोषणा की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी आगामी चुनाव में हिस्सा लेगी और पार्टी छोड़ने वालों से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से यूपीएससी के 3 अभ्यर्थियों की मौत की मजिस्ट्रेट जांच में एमसीडी और अग्निशमन विभाग द्वारा कई कानूनों के दुर्भावनापूर्ण उल्लंघन का संकेत मिला है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि एमसीडी और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने पहले नियमों के उल्लंघन को देखा था, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजिस्ट्रेट जांच में आईएएस स्टडी सर्कल को भी दोषी ठहराया है। राजस्व मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई। इससे पहले उच्च न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार है। गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा, ये नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी न्यायोचित कारण के की गई है। सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के एक सहायक निदेशक को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार ईडी अधिकारी की पहचान संदीप सिंह यादव के रूप में हुई है। वह एक ज्वेलर के बेटे को ईडी में दर्ज मामले में राहत दिलाने के एवज में उससे रिश्वत ले रहा था। हथकरघा दिवस पर पूरे देश में लोग इसको मना रहे हैं, तो कुछ दशक पहले सांबा हथकरघा में सबसे टॉप पर था और 15,000 कारीगर काम करते थे और उन्हें 500 सोसाइटी चलाती थी। लेकिन मौजूद समय में सरकार से कोई समर्थन नहीं मिलने से सांबा में अब सिर्फ 100 कारीगर ही बचे हुए हैं और बदहाली में काम कर रहे हैं। कारीगरों ने कहा कि कोई बड़ा कारखाना लगाकर सांबा की पहचान को फिर से शुरू करना चाहिए। रामबन में चल रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा निदेशक एसीबी शक्ति पाठक के तत्वाधान में सरकारी डिग्री कॉलेज रामबन में भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए संकल्प दिवस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रिंसिपल प्रोफेसर अर्चना कोल मुख्य अतिथि थी और एसएसपी ट्रैफिक एनएचडब्ल्यू रोहित बस्कोत्रा विशिष्ट अतिथि थे। पीएचई डेली वेजेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और सरकार द्वारा उनके लिए अपनाए जा रहे रवैये पर रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 2 वर्ष से ज्यादा समय से अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने उनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाकर उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग की। जम्मू नगर निगम के पूर्व पार्षद अमित गुप्ता ने जम्मू में अभी हाल ही में हुई बारिश के कारण जल भराव को लेकर चिंता जताई है। अमित गुप्ता ने कहा कि जम्मू शहर में विकास हो रहा है और वो उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इस विकास के साथ अगर यहाँ पर पानी की निकासी के भी अच्छे प्रबंध किए जाएं तो लोगों की मुश्किलें हल होंगी। उन्होंने इस और ध्यान देने और इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाने की मांग की है। बीजेपी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा नेता मनीष शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। मनीष शर्मा ने इस अभियान के बारे में पूरी जानकारी दी और लोगों से अपने घरों संस्थानों पर तिरंगा लगाकर इस अभियान में भाग लेने की अपील की।